इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं और क्या इनकी वैल्यू है आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में, कैसे ये आपकी सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाती है, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा आज की वीडियो से। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में ही आपको समझाने वाला हूँ कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या चीज़ें होती हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो अगर वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो नॉलेज लेते जाएं यार। मेरा नाम है राव मुबशर इकबाल और आप देख रहे हैं RMI टेक स्पॉट। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इंक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इंक्रिप्शन क्या चीज़ होती है। इंक्रिप्शन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये आपकी डाटा की सिक्योरिटी के मेंटेनेंस के लिए यूज़ की जाती है। आपके डाटा की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंक्रिप्शन को यूज़ किया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ह्यूमन रीडेबल डाटा को एक मशीन रीडेबल डाटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब कि कोई ऐसा फॉर्मेट होगा या कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको मैं या आप इजीली समझ सकते हैं। अगर उसी फॉर्मेट को, उसी लैंग्वेज को अगर हम मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें जिसको सिर्फ कंप्यूटर या मशीन ही समझ सकेगी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन की आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका कोई भी डाटा है, अगर आप उसको इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप उसको इंक्रिप्ट कर लेते हैं अपने डाटा को, तो वो एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सिर्फ मशीन ही समझ सकेगी। अगर वो ही डाटा किसी और, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने फ़ोन में जो डाटा है उसको इंक्रिप्ट कर लिया है, तो वो सिर्फ आपके फ़ोन में ही रन हो सकेगा। अगर आप उस डाटा को किसी और फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक की चाहिए होगी। उस की हेल्प से जो डाटा है वो डिक्रिप्ट होगा और फिर ही वो किसी और फोन में यूज हो सकेगा। अगर आप पहले भी मेरी वीडियोस देखते हैं जिसमें मैंने व्हाट्सएप की प्राइवेसी के बारे में आपको बताया, तो उसमें मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि जिस भी नेटवर्क में एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं दी गई, जिस भी कम्युनिकेशन ऐप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिलती, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता। अब वो सिक्योर क्यों नहीं होता? उसकी सिक्योर ना होने की रीज़न सिर्फ यही होती है कि उसमें इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं की गई होती। आपका डाटा जो है वो सिर्फ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ही आगे ट्रांसफर हो रहा होता है। आपका डाटा मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट ही नहीं किया जाता। अगर वो डाटा हमेशा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा तो उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, आप, मैं या कोई भी उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर वो डाटा मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उसको दोबारा से डिक्रिप्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक की लगेगी जो कि सिर्फ ओनर के पास होगी या रिसीवर के पास होगी। तो इस वजह से अगर आप डाटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं, अपने फ़ोन में भी अगर आप डाटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं, तो वो एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनर ही उसको यूज़ कर सकेगा। तो ये तो हो गई इंक्रिप्शन। अब हम बात कर लेते हैं डिक्रिप्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंक्रिप्शन में ह्यूमन रीडेबल डाटा को मशीन रीडेबल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। डिक्रिप्शन में आपको इसका ऑपोजिट वर्क देखने को मिलेगा। जो भी डाटा आपने मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया होगा वो आप वापस से ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे ताकि एक नॉर्मल यूजर्स के लिए उसको यूज़ करना ईजी हो। क्योंकि जब आप अपने डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं तो वो एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज हो जाता है जिसको कोई भी ह्यूमन रीड ही नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी लाइन इंग्लिश में लिखी है तो अगर मैं उसको इंक्रिप्ट कर देता हूँ तो वो किसी टाइप के सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कोई भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर उस डाटा को हमने डिक्रिप्ट करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक की रिक्वायर होगी जो कि इंक्रिप्ट करते हुए बिल्ड की जाएगी, जो कि जब डाटा को आप इंक्रिप्ट कर रहे होंगे तब वो एक स्पेसिफिक की आपको मिलेगी, ताकि आपने डाटा को अगर कहीं भी डिक्रिप्ट करना हो तो उसके लिए आपको उस की को पुट करना पड़ेगा। उसके बाद वो सारा डाटा डिक्रिप्ट होगा और एक नॉर्मल यूजर्स के लिए यूज़ करने के काबिल होगा। तो डिक्रिप्शन में बेसिकली इंक्रिप्शन का जो है वो ऑपोजिट वर्क होता है। तो ये कन्वर्जन होती है डाटा की। नॉर्मल पर्सन के लिए ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और मैंने बड़े सिंपल अल्फाज में आपको समझाया, लेकिन ये आपकी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका डाटा इंक्रिप्टेड नहीं है तो कोई भी यूज़र उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो एक सिंपल फॉर्मेट है, वो उसी लैंग्वेज का फॉर्मेट है जिसमें उसको बनाया गया है। अगर आप डाटा को इंक्रिप्शन करते हैं, डाटा की इंक्रिप्शन करते हैं, तो एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज हो जाता है जिसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा सिवाय मशीन के। तो हैकर्स जो हैं वो भी डाटा को ऐसे ही हैक करते हैं। अगर कोई डाटा इंक्रिप्ट ही नहीं है तो एक हैकर के लिए सोचें कितना आसान हो जाएगा उस डाटा को जो है वो स्टील करना किसी भी वेबसाइट से, कहीं से भी। कंप्यूटर वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी जो है वो स्टडी ना की जा सके या उसको ब्रेक डाउन उसका ना किया जा सके। आज भी हैं कुछ ऐसे हैकर्स जो कि इनक्रिप्टेड डाटा को भी डिक्रिप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत स्पेशल नॉलेज जो है वो दरकार होती है। तो अगर आपका डाटा इनक्रिप्ट ही नहीं है तो आपने ओपनली उस चीज़ को छोड़ दिया है कि मतलब कोई भी उसको स्टील कर सकता है। लेकिन अगर आपका डाटा इनक्रिप्टेड है तो किसी प्रोफेशनल हैकर के लिए भी उसको हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बात करता रहता हूँ। आपको जो व्हाट्सएप बैन का मैंने यहाँ पर आपको वो वीडियो भी शो हो जाएगी, आप जाके पहले देख सकते हैं
उसमें मैंने आपको सारी यही इन्फॉर्मेशन बताई है कि आप GB व्हाट्सएप या कोई भी व्हाट्सएप का मोड इसलिए यूज़ ना करें क्योंकि उसमें आपको E2E नहीं मिलती, आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने को नहीं मिलती। आपका डाटा एक सिंपल फॉर्मेट में ट्रांसफर हो रहा होता है और उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अगर आप हाईली सिक्योर वेबसाइट को भी विजिट करें तो उनको भी इंक्रिप्ट किया गया होता है। जब आप वेबसाइट की जो स्ट्रिंग होती है उसमें वो स्ट्रिंग भी बहुत लॉन्ग होती है। अगर आप सिंपल वेबसाइट्स पे किसी पे भी जाएं, जैसे किसी भी सिंपल वेबसाइट पे आप विजिट कर लें, फॉर एग्जांपल google.com/youtubers भी अगर आप देखेंगे तो वो अगर सिंपल स्ट्रिंग चल रही है तो वो जो वेबसाइट है उसको इनक्रिप्ट नहीं किया गया। लेकिन कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जब आप कई टैब्स ओपन करने के बाद उस वेबसाइट के अंदर आपको एक स्ट्रिंग शो होगी जिसके अंदर सिंबल्स बने होंगे, कुछ क्वेश्चन मार्क बने होंगे, अंडरस्कोर दी होगी या ऐसी कोई स्लैश से ऐसा एक फॉर्मेट होगा, एक ऐसी लाइन होगी जिसको कोई भी ह्यूमन रीड नहीं कर सकता। और उस वेबसाइट को हैक करने के लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की नॉलेज चाहिए होती है जो कि हर किसी के पास नहीं होती। सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं है, आपके फ़ोन में भी जो डाटा है या आप जो नेटवर्क पर भी जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी अगर हाईली इंक्रिप्टेड नहीं है तो कोई भी इजीली आपका डाटा जो है वो स्टील कर सकता है। तो ये वैल्यू हो जाती है इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं या ऐसी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।